मरे सा सारे मरे सा सारे मरे सा नी सा। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। भावना आपकी सच्ची है तो घर में ही मथुरा काशी है। गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हिंदी कक्षा 11th अध्याय 1 संत कबीर के दूसरे पद की सप्रसंग व्याख्या कराने जा रहा हूं। देखिए, संत कबीर पद 2। देखिए, संतो देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन ध्यावे झूठे जग पतियाना। प्रस्तुत पद संत कबीर द्वारा कथित है। इसमें कवि ने सांसारिक मोह माया, अज्ञान, भ्रम से ग्रस्त सांसारिक लोगों को शिक्षा दी है कि धर्म, जाति, संप्रदाय और बाह्य आडंबरों का दिखावा करने से कुछ नहीं होता। सहज स्वभाव से सच्चे गुरु की शरण में जाकर और उनकी आध्यात्मिक खोज करने से ही व्यक्ति को ईश्वर व शांति प्राप्त होती है। देखिए इसकी व्याख्या। संतो देखत जग बोराना। बोराना का अर्थ होता है पागल। संत कबीर कहते हैं कि हे संतो, देखो ये सांसारिक लोग हैं, संसार के लोग हैं, ये जो संसार है ये पागल हो गया है। साच कहो तो मारन ध्यावे। अगर इन सांसारिक लोगों को हम सत्य कहते हैं तो ये मारने के लिए दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी संत हुए हैं सांसारिक लोगों ने उनको कष्ट ही दिया है। झूठे जग पतियाना, और जो झूठे लोग हैं, जो पाखंडी लोग हैं, जो धर्म का दिखावा करते हैं, संसार के लोग उनकी पूजा करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्रातः क्रय स्नाना। कबीर जी कहते हैं कि मैंने नियम, धर्म, व्रत का पालन करने वाले बहुत से लोग देखे हैं जो प्रातः काल जल्दी उठते हैं और स्नान करते हैं। आत्म मारि पखान ही पूजे, अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उन लोगों में कुछ ज्ञान नहीं है, सत्य से उनका साक्षात्कार नहीं हुआ है। वो भी सांसारिक लोग हैं। वो अपने शरीर को, अपने मन और इंद्रियों को सुख देने के लिए ये सब दिखावा करते हैं। बहुतक देखा पीर ओलिया। कहते हैं कि मैंने बहुत से पीर, फकीर, ओलिया का अर्थ होता है सूफी संत, देखे हैं। पढ़े किताब कुराना, वो धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे। कै का अर्थ होता है करके, मुरीद का अर्थ होता है शिष्य, तदबीर का अर्थ होता है उपाय। वो क्या करते हैं? किताबी ज्ञान से अपने शिष्य बनाते हैं और अपने शिष्यों को संसार को पार करने का उपाय बताते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उन लोगों में कुछ भी ज्ञान नहीं है, उनके पास सिर्फ किताबी ज्ञान है। आसन मार डिंब धरी बैठे। आसन मारकर और घमंड में वो बैठते हैं ईश्वर की आराधना करने के लिए। मन में बहुत गुमाना, और वो अपने मन में बहुत गर्व महसूस करते हैं।
पीपर पाथर पूजन लागे, पै वर्ण की आवर्ती से अनुप्रास अलंकार है, यानी कि पीपल पत्थर की वो लोग पूजा करते हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, और गर्व से तीर्थों के अंदर जाते हैं, वहां पर स्नान करके आते हैं और वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, टोपी पहनते हैं, गले में माला पहनते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, भगवा रंग के वस्त्र पहनते हैं और माथे पे तिलक लगाते हैं। साखी शब्द ही गावत भोले, संत महात्माओं के पद और साखियां गाते हैं। आत्म खबरी न जाना, और वो स्वयं अपने आप से ही बेखबर हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू धर्म के लोग हैं, वो कहते हैं कि मुझे राम प्रिय है। तुर्क कहे रहीमाना, तुर्क हैं, मुसलमान हैं, वो लोग कहते हैं कि हमें अल्लाह प्रिय है, रहमान प्रिय है। आपस में दो लड़ लड़ी मुए, और धर्म के नाम पे दोनों आपस में लड़ते हैं और लड़ते लड़ते मर जाते हैं। लरी लरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मर्म ने काहू जाना, धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, मारकाट करते हैं, लेकिन क्यों लड़ते हैं इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। क्यों? कि धर्म के नाम पर लड़ने वाले सब मूर्ख हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, कुछ महात्मा लोग हैं, वो घर घर घूमते हैं, भिक्षा मांगते हैं, ईश्वर से मिलने के मंत्र बताते हैं और अपने आप को बड़ा समझते हैं। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काली पछताना, और इस प्रकार से अधूरे गुरु में वो क्या करते हैं, अपने शिष्यों को साथ लेकर स्वयं भी डूब जाते हैं और अंत समय में उनको पछताना ही पड़ता है। कहे कबीर सुनो रे संतो, ई सब भ्रम भुलाना, संत कबीर कहते हैं कि ये सब लोग भ्रम में भूले हुए हैं। केतिक कहो कहा नहीं माने, कि इन सांसारिक लोगों को चाहे जितना समझाओ, लेकिन ये अपनी कुरीतियां नहीं छोड़ पाते हैं। सहजे सहज समाना, सहज साधना करने से सहज ईश्वर में समाना समा जाते हैं। कबीर कहते हैं कि सहजे सहज समाना, जो सहज भावना से ईश्वर की आराधना करते हैं, वो एक दिन ईश्वर में मिल जाते हैं, उसमें विलीन हो जाते हैं, संसार सागर से पार हो जाते हैं। देखिए, सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न, इसका भाव सौंदर्य होगा, सांसारिक लोग मोह माया के कारण अज्ञान और भ्रम में रहते हैं, वे सहज साधना कर अज्ञान और मोह माया से मुक्त हो सकते हैं। अब है इसमें अलंकार, अनुप्रास अलंकार, पीपर पाथर पूजन लागे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, लरी लरी मुए, घर घर मंत्र देत फिरत है का प्रयोग हुआ है। भाषा शैली, भाषा सधोकड़ी है, मिश्रित भाषा या पंचमेल खिचड़ी है। व्यंग्यात्मक, यानी कि इसमें संसार के लोगों पर, जो अज्ञान से ग्रस्त लोग हैं, उन पर कबीर ने व्यंग्य किया है। संबोधन उपदेशात्मक शैली का इसमें प्रयोग किया है, सांसारिक लोगों को संबोधित करके कहा है और कबीर ने संसार के लोगों को उपदेश दिया है। तुकांत योजना में गेयता है, यानी कि सभी जो तुक का अंत है वो गेयता से युक्त है, गा सकते हैं। ज्ञाना ज्ञाना, भुलाना, जाना, पछताना, समाना, ये तुकांतता है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। सत साहेब।